मित्रों नमस्कार। आज महाकवि वाल्मीकि द्वारा रचित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद मेरे द्वारा आचार्य गणेश पांडे द्वारा किया जाएगा। आप सभी अपना आशीर्वाद दें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। वाल्मीकि रामायण के शुरू में ही नम्र निवेदन के साथ रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। वेद वेदे परे पुंसि जाते दशरथ आत्मजे वेद प्रचेता स आसीत साक्षात् रामायणात्मना। वेद जिस परम तत्व का वर्णन करते हैं वही श्रीमन नारायण तत्व श्री मद्रा रामायण में श्री राम रूप में निरूपित है। वेद वैद्य परम पुरुषोत्तम के दशरथ नंदन श्री राम के रूप में अवतीर्ण होने पर साक्षात वेद ही वाल्मीकि के मुख से श्री रामायण रूप में प्रकट हुए, ऐसी अस्तित्वों की चिरकाल से मान्यता है। इसलिए श्री मद् वाल्मीकि रामायण की देवतुल्य ही प्रतिष्ठा है। यूँ भी महर्षि वाल्मीकि आदि कवि हैं, अतः विश्व के समस्त कवियों के गुरु हैं। उनका आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण भूतल पर प्रथम काव्य है। वह सभी के लिए पूज्य वस्तु है। भारत के लिए तो वह परम गौरव की वस्तु है और देश की सच्ची बहुमूल्य राष्ट्रीय निधि है। इस नाते भी वह सबके लिए संग्रह पठन मनन एवं श्रवण करने की वस्तु है। इसका एक एक अक्षर महापातक का नाश करने वाला है। मित्रों, इसी में हम आपको बताना चाहेंगे कि कई बार ये समाज में देखा जाता है कि राम के अस्तित्व पर सवाल उठता है कि राम का अस्तित्व है या नहीं है। तो इसमें कई पुराणों का जहाँ जहाँ जिक्र हुआ है वाल्मीकि रामायण का, राम के चरित्र का, अयोध्या का, उनकी वंशावली का, तो उसमें कुछ उदाहरण भी हम आपको देना चाहेंगे जिससे सबका भ्रम मिटे और राम की सब पर कृपा हो। एकैकमक्षरं पूषां महापातकनाशनम्, यह समस्त काव्यों का बीज है। काव्य बीजम सनातनम, श्री व्यास देवादि सभी कवियों ने इसी का अध्ययन कर पुराण महाभारत आदि का निर्माण किया है। बृहद पुराण में यह बात विस्तार से प्रतिपादित है। श्री व्यास जी ने अनेक पुराणों से रामायण का महात्म गाया है। स्कंद पुराण का रामायण महात्म तो इस ग्रंथ के आरंभ में ही दिया है। कई छिटफुट महात्म्य अलग भी हैं। यह भी प्रसिद्ध है कि व्यास जी ने युधिष्ठिर के अनुरोध से यह व्याख्या वाल्मीकि रामायण पर लिखी है और उसकी एक हस्तलिखित प्रति अब भी प्राप्य है। इसका नाम रामायण तात्पर्य दीपिका है। इसका उल्लेख दीवान बहादुर राम शास्त्री ने अपनी पुस्तक स्टडीज इन रामायण के द्वितीय खंड में किया है। यह पुस्तक 1944 ईस्वी में बड़ौदा से प्रकाशित है। द्रोण पर्व के 143वें 66-67वें श्लोक में महर्षि वाल्मीकि के युद्धकांड के 81-28 को नामो उल्लेख पूर्वक श्लोक का हवाला दिया गया है। अग्नि पुराण के 5वें से 13वें तक के अध्याय में वाल्मीकि के नामों उल्लेख पूर्वक रामायण सार का वर्णन है। गरुड़ पुराण पूर्व खंड के 143वें अध्याय में भी ठीक इसी श्लोकों में
रामायण सार कथन है। इसी प्रकार हरिवंश विष्णु पर्व 93-33 में भी यदुवंशियों द्वारा वाल्मीकि रामायण के नाटक खेलने का उल्लेख है। रामायण महाकाव्य दृश्यम नाटकम कृतम। श्री व्यास जी ने वाल्मीकि की जीवनी भी बड़ी श्रद्धा से स्कंद पुराण, वैष्णव खंड, वैशाख महात्म्य 17 से 20 अध्यायों तक, कल्याण स्कंद पुराण पृष्ठ 374 से 381 तक, आवत्य खंड आवंती क्षेत्र महात्म्य के 24वें अध्याय में कल्याण संक्षिप्त स्कंद पुराणांक 708-9 प्रभास खंड के 278वें अध्याय में स्कंद पुराण 10-24 से 27 तथा अध्यात्म रामायण के अयोध्या कांड में 6-64-92 वर्णन किया है। मत्स्य पुराण 12-61 में इन्हें भार्गव संवत से स्मरण करते हैं और भागवत 6-18-5 के महायोगी से। इसी प्रकार कवि कुल तिलक कालिदास ने रघुवंश में आदि कवि को 2 बार स्मरण किया है। एक तो कवि कुसेम हरायात निषाद वेदांड दर्शनोथ श्लोकम त्वत्पाद यस्य शोक। इस श्लोक में दूसरे पूर्व सुरभि से भवभूति को करुण रस का आचार्य माना गया है, किंतु हम देखते हैं कि उन्हें इसी शिक्षा आदि कवि से ही मिली है। वे भी उत्तर रामचरित के दूसरे अंक में वाल्मीकि पार्षदी पर्यटा में मुनस्तस्मै पुराणं ब्रह्मवेदं परचेत वर्षि उपासते आदि से उन्हीं का स्मरण करते हैं। सुभाषित पद्धति के निर्माता सारंगधर उनकी इस ऋण को स्पष्ट व्यक्त करते हुए लिखते हैं। कावेन्द्र नवमी वाल्मीकि यस्य रामायणी कथां चंद्रिकामेव चिन्वन्ति चकोरायं साधव। इसी तरह वाल्मीकि महाकवि भास, आचार्य शंकर, रामानुज आदि सभी संप्रदायाचार्य, राजा भोज आदि परवर्ती विद्वानों से लेकर हिंदी साहित्य के प्राण गोस्वामी तुलसीदास जी तक ने मंदो मुनि पद कवि रामायण जहि निर्मय जान। आदि कवि नाम प्रताप वाल्मीकि वे ब्रह्म समाना। जहाँ वाल्मीकि भय व्याध मुनीन्द्र साधु रामराज पे सिख मुनि ऋषि सात की कवितावली। उत्तरकांड 129 से 140 कहत मुनीश महेश महात्म उल्टे सीधे नाम को महिमा उल्टे नाम की मुनि कियो किरातो विनय पत्रिका उल्टा जपत कोलते भरे ऋषि रावा वरामा राम बिहाई महाराज पते बिगड़ी सुध कवि को खिलहूँ की कवि इत्यादि पदों से बार बार श्रद्धापूर्वक स्मरण किया गया है, कृतज्ञता ज्ञापन की है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ऐसे हजारों जगह राम के अस्तित्व का वृतांत है। अब आइए महर्षि वाल्मीकि जी की संक्षिप्त जीवनी जानते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी को कुछ लोग निम्न जाति का बतलाते हैं, पर वाल्मीकि रामायण के 17वें, 96, 1160, 93, 17वें तथा अध्यात्म रामायण के 7वें, 31वें में इन्होंने स्वयं को अपने को प्रचेता का पुत्र कहा है। मनुस्मृति 1:34 में प्रचेता सम वशिष्ठम च भृगु नारद में च प्रचेता को वशिष्ठ, नारद, पुरुषत्व, कवि आदि का भाई लिखा है। स्कंद पुराण के वैशाख महात्म्य में इन्हें जन्मांतर का व्याध बतलाया है। इससे सिद्ध है कि जन्मांतर में ये व्याध थे
व्याध जन्म के पहले ही स्तंभ नाम के गोत्र श्रीवत्स गोत्री ब्राह्मण थे। व्याध जन्म के शंख ऋषि के सत्संग में राम नाम के जब से ये दूसरे जन्म में अग्निशर्मा मतांतर से रत्नाकर हुए। वहाँ भी व्याधों के संग से कुछ दिन प्राक्तन संस्कार उस व्याध कर्म में लगे। फिर सप्त ऋषियों के सत्संग से मरा मरा जब कर बाबी पढ़ने से वाल्मीकि नाम से ख्यात हुए और वाल्मीकि रामायण की रचना की। तो इस तरीके का वृत्तांत वाल्मीकि जी का है। ये कई जन्मों का इनका वृत्तांत है। और रत्नाकर डाकू थे, व्याध थे किसी पूर्व जन्म में, लेकिन ये प्रचेता के ही पुत्र माने गए हैं। तो मित्रों, ये महर्षि वाल्मीकि जी का जीवन परिचय है और ये श्री वाल्मीकि रामायण का प्रथम तो नहीं कहेंगे, परिचय ही कहेंगे। तो आप सभी अपना स्नेह बनाए रखिए अपने छोटे भाई पे, और हम आगे इसका प्रथम अध्याय जो है लेकर आएंगे। और वाणी में कुछ अशुद्धि भी हो तो उसे आप क्षमा करेंगे।